Lettura in lingua hindi dell'articolo Papa Francesco e il piccolo Michelangelo da parte di Ruci Cacria della Scuola di Italiano L2 Don Mimo Amato. Buon ascolto. पोप फ्रांसिस और लिटिल माइकल एंजेलो। बुधवार 23 अप्रैल को मैं और मेरी पत्नी सुबह 7 बजे सेंट पीटर स्क्वायर पहुंचे। अनुवाद की पूजा अर्चना, जिसमें कार्डिनल पोप फ्रांसिस के पार्थिव शरीर के साथ लैटिन में संतों की प्रार्थनाओं का जप करते हुए जुलूस निकाले थे, 9 बजे शुरू हुई और 10 बजे समाप्त हुई। हम सेंट पीटर स्क्वायर के सामने वाले दाहिने हिस्से में बैठे थे, जो कुछ ही घंटों में लगभग 10,000 लोगों से भर गया। पूजा अर्चना के अंत में यह देखते हुए कि हम 7 बजे से स्क्वायर में थे, हमने सोचा कि हम जल्दी से बसिलिका में प्रवेश कर सकेंगे। हालांकि मार्ग पूरी तरीके से बंद था और सुरक्षा कर्मियों ने हमें बताया कि हम जहां से प्रवेश कर रहे थे वहां से नहीं जा सकते, बल्कि हमें स्क्वायर के विपरीत प्रवेश द्वार पर जाकर लाइन में लगना होगा। हम चल पड़े और दाई और बरबीनी के स्तंभ की शुरुआत में लाइन में खड़े हो गए। धूप बहुत तेज थी और मैंने छाया पाने के लिए अपने बैग में रखा हुआ छोटा छाता खोला। हमसे 2 मीटर की दूरी पर 2 छोटे बच्चे अपने माता पिता की गोद में थे। उन्हें भी छाते के नीचे रखना और साथ साथ चलना सहज था, जो 11 बजे हमें बसिलिका तक ले गया। लगभग 1 बजे पोप फ्रांसिस के पार्थिव शरीर को जनता के सामने रखा गया। यात्रा के दौरान हमने देखा कि यह परिवार पोप फ्रांसिस के साथ अपने तस्वीरों वाले 2 पोस्टर लेकर चल रहा था। उन्होंने हमें अपनी कहानी सुनाई। एडविन बेड्रिनाना जेगर्रा और मार्सेला पारियोना बार्सेना पेरू के एक जोड़े हैं, जो सालों से इटली में रह रहे हैं। 29 मार्च 2023 को उनके तीसरे बच्चे माइकल एंजेलो, जो सिर्फ 5 दिन का था, को दुर्घटनावश गिरने के कारण खोपड़ी में फ्रैक्चर हो गया और उसे तुरंत पॉलीक्लिनिको जमेली में भर्ती कराया गया। जैसे ही वहां पहुंचा, डॉक्टरों ने परिवार को बताया बच्चे की खोपड़ी में फ्रैक्चर था और खून का थक्का था। इन परिस्थितियों में उनका तुरंत ऑपरेशन नहीं हो सकता। हमें नैदानिक तस्वीरों का विकास की परीक्षा करनी चाहिए। स्थिति स्पष्ट रूप से गंभीर थी। 2 दिनों बाद नर्सों ने पॉलीक्लिनिको के बच्चों के वार्ड में मौजूद माताओं को सूचित किया कि पोप फ्रांसिस, जो उन दिनों जमेली अस्पताल में भर्ती थे, बच्चों से मिलने के लिए वार्ड में आएंगे। समाचार सुनकर मार्सेला ने कहा था, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने सालों से चर्च में कदम नहीं रखा, लेकिन उसकी सास ने उसे डांटा था। यह एक चमत्कार है। पोप फ्रांसिस से बात करे और उनसे अपने बेटे के लिए प्रार्थना करने के लिए कहे। मार्सेला वार्ड में लाइन में आखिरी माँ थी और जब पोप फ्रांसिस पास आए तो वे स्पेनिश में बात करने लगे और उन्होंने उससे पूछा कि क्या गड़बड़ है और उसका बेटा कैसा है। फिर उन्होंने उससे पूछा, क्या तुमने उसे बपतिस्म दिया है? उसने जवाब दिया, नहीं, वह केवल 7 दिन का है। हमने अभी उसे बपतिस्म नहीं दिया है। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा अगर मैं अभी तुम्हारे बेटे को बपतिस्म दूं? यह प्रस्ताव पर लगभग अविश्वास करते हुए उसने उत्तर दिया कि यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी। पोप फ्रांसिस ने पानी का एक कटोरा मांगा, उसे आशीर्वाद दिया और बच्चे को बपतिस्म दिया। उसका नाम क्या है? माइकल एंजेलो। मिंगुएल एंजल। इसके बाद उन्होंने एक कलम और कागज की शीट मांगी, जिस पर उन्होंने बपतिस्म को प्रमाणित किया, जिसे बपतिस्म रजिस्टर में छोटे बच्चे को दर्ज कराने के लिए पैरिश पादरी के पास ले जाना था। इसलिए मार्शला कहानी से बहक जाती है। मैंने खुद को चर्च से दूर कर लिया था और अब अंदर नहीं जाती है, लेकिन पोप फ्रांसिस के साथ मुलाकात ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। इन 2 सालों में हम सांता मार्टा में उनसे मिलने गए और हर बार मैंने सांता मार्टा को फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे वापस बुलाया। पोप फ्रांसिस हमारे परिवार का हिस्सा बन गए। उन्होंने मेरे 2 किशोर बच्चों को एक अच्छे दादा की तरह सलाह दी और अब हमारे परिवार को चौथी बेटी का आशीर्वाद मिला है।
कहानी में मार्शला हमें अपने धर्म परिवर्तन के बारे में बताती है। वह इस मुलाकात से इतनी प्रभावित है जिसने उसके जीवन को बदल दिया और उसके विश्वास की यात्रा को फिर से शुरू कर दिया कि वह धर्म परिवर्तन के बाद दूसरे चमत्कार पर ध्यान नहीं देती है। यह मैं ही हूँ जिसने विदेशियों के लिए हमारे इतालवी भाषा स्कूल के छात्रों के साथ मिलकर उसका साक्षात्कार लिया। उससे सवाल पूछा, बपतिस्म के बाद क्या हुआ? वह जवाब देती है, 2 दिनों बाद डॉक्टरों ने हमें छुट्टी दे दी। उन्होंने कहा कि हम घर जा सकते हैं क्योंकि खतरा टल गया है। फ्रैक्चर ठीक हो रहा था, थक्का अवशोषित हो गया था और बच्चा ठीक था। वास्तव में यह गवाही ठीक वही सब कुछ याद दिलाती है जो यीशु सुसमाचार में पूछता है हर बार जब वह उपचार या किसी अन्य चमत्कार के लिए काम करता है। आपके विश्वास ने आपको बचाया है। दूसरों के बीच एक घटना। लूका 17:11-12 में वर्णित 10 कोढ़ियों के उपचार के बाद केवल एक व्यक्ति धन्यवाद देने के लिए वापस आता है। यीशु का विचार प्रबल है, सभी 10 ठीक हो गए थे, लेकिन केवल आपने पहचाना कि मेरे साथ मुठभेड़ के कारण आपका जीवन बदल गया है, इसलिए केवल आप ही खुद को विश्वास और मोक्ष के लिए खुला है। एक और घटना लकवाग्रसित व्यक्ति के उपचार की है जो सेंट पीटर बजिलिका में प्रवेश द्वार के पैनलों के बीच रिपोर्ट की गई है। यीशु कफरनहूम ने साइमन पीटर के घर में है, प्रचार कर रहे हैं। जैसे ही इंजिलवादी मार्क ने अपने सुसमाचार के अध्याय 2 में अपने लिए एक लय का वर्णन करते हुए हमें बताया है, भीड़ इतनी बड़ी है कि वे घर में पैर नहीं रख सकता, इसलिए दोस्तों का एक समूह घर की छत पर चढ़ने, इसे खोलने और इसे अपनी बाहों में छत तक ले जाने और उसे यीशु के सामने एक बिस्तर पर नीचे करने का काम करता है जिस पर उनका लकवाग्रसित दोस्त लेटा हुआ है। यीशु दिखाए गए विश्वास के साथ से प्रभावित होते हैं। हमें नहीं पता कि लकवाग्रसित व्यक्ति में यह था या नहीं, लेकिन उनके मित्रों में अवश्य था और कहते हैं, तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं। केवल प्रकरण के उपसंहार में उनके दोस्तों से आहत लोगों को जवाब देने के लिए वे उपचार का चमत्कार करते हैं। इस घटना की महान शिक्षा क्या है? यीशु इस व्यक्ति को एक उपचार देना चाहते हैं, उसे सबसे बड़ा उपहार देना चाहते हैं, उसे सबसे बड़ा उपहार देने का फैसला करते हैं, जो कि जैसे कि कई लोग उम्मीद कर सकते हैं, शारीरिक उपचार नहीं बल्कि पापों की क्षमा के बाद ईश्वर की कृपा है। यीशु लगातार संकेत से ध्यान हटाते हैं, चाहे वह उपचार हो, मुक्ति हो, चमत्कार हो, विश्वास के उपहार पर जो अकेले ही एक नए जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करता है। नाजरेथ के गुरु के व्यक्ति के साथ मुलाकात से विश्वास में उत्पन्न इस नए जीवन को पहचानना मार्शला की गवाही है। शायद इसे महसूस किए बिना अपने परिवार और छोटे माइकल एंजेलो की मुलाकात को सुसमाचार के उस गवाह पोप फ्रांसिस के साथ याद करके जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया।